आज़मी सनम दमदा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। बाबा से बुलंद अपने नबी की बारगाह में बहुत तेज़ी के साथ में दुरूद शरीफ का नजराना बाक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इजाज़त हो तो फटी हुई आवाज़ में दो शेर हम भी पढ़ दें। जी जी, इस सब्ते नवासाद जरा इनकी तो सुनिए, वह हम हैं फटे बांस और हम सुनिए, फटी हुई आवाज में सुनेंगे। अच्छा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा, तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। गर रसूले पाक के, गर रसूले पाक के दर का गदा हो जाएगा, तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना कारी शकील अहमद साहिब किबला जिंदाबाद। तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। देख लो कुरान पढ़ी करे, अरे रब का ये ऐलान है। देख लो कुरान पढ़ी करे, रब का ये ऐलान है। अरे जो मुहम्मदी तेरा होगा, जो मुहम्मदी तेरा होगा, अरे वो मेरा हो जाएगा। तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। और ये नमकीन शेर आपके जमातों के हवाले, नमकीन मीठे के बाद में नमकीन को तबीयत चाहती है ना, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कि नजदी तो ही ने नबी से, अरे बाज आ जा वरना तू। बेटे 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 थोड़ा थोड़ा रहम खा मेरे ऊपर, तो पहले से ही बहुत खतरनाक वक्त में आया हूँ। अब तुम ऐसे इंतजार करोगे तो और मामला खराब हो जाएगा। मेरे बेटे आराम से बैठे रहो, थोड़ी देर मेरी तरफ देख लो, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। कि नजदी तो ही ने नबी से, अरे बाद आ जा वरना तू। नजदी तो ही ने नबी से, बाद आ जा वरना तू। खुद जहन्नमी मैं जलेगा, खुद जहन्नमी मैं जलेगा, अरे मेरा क्या ले जाएगा। तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। और पिटता कुटता ही रहेगा वो हमेशा सुन्नियों के, पिटता कुटता ही रहेगा
वो हमेशा सुन्नियों पिटता कुटता ही रहेगा, वो हमेशा सुन्नियों। क्यों कि मसला के अहमदी रजा से, मसला के अहमदी रजा से अरे जो जुदा हो जाएगा, तू गदा हो कर भी प्यारे बादशाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बद्न में एक बार हो जाए। वो बच्चा ज्यादा लेकर नहीं जाएगा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। चचा चचा ये देख लो, सामने बैठा आपका बच्चा, मेरी तरफ देखो, बच्चा ज्यादा नहीं लेके जाएगा। वो ले भी जाएगा हमारा बच्चा, कोई बात नहीं। अगर एक दे के जा रहा, दो ले जा रहा, कोई बात नहीं है। मैं चल कर बोले सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरे इस बुद में एक बार हो जाए। या रसूल अल्लाह, अगर आना तेरा इस बद्न में एक बार हो जाए, तुम्हारी एक नजर ठहरे, तुम्हारी तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजू सरिया, ताजू सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजू सरिया, ताजू सरिया, कारी शकील अहमद साहब की बिला, जिंदाबाद, कारी शकील अहमद साहब की बिला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। तुम्हारी एक नज़र ठहरे, हमें दीदार हो जाए। और आशिक ने तो यहाँ तक कहा है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में, सुभान अल्लाह, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊँ मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और संभल कर पाँव रखना हाजियों शहर मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहर मदीना है। कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। मेरे नौजवान मेरे भाई टाइम देख रहे हैं, बोले क्या होगा अल्लाह खैर करे, क्या होगा अल्लाह खैर करे। हाँ तो आप परेशान ना हो, जो होगा अच्छा होगा इंशाअल्लाह, जो होगा अच्छा होगा। मैं नौजवानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। नौजवान इन महफिलों में इतनी देर तक टिके रहते हैं, नौजवान इतनी देर तक इन महफिलों में, ये इन महफिलों में बेचारे कहाँ बैठते हैं। दूसरी कोई महफिल होती तो वहां तो बैठते नहीं बल्कि खूब कूदते हैं, ये होता। लेकिन अल्लाह ने इन्हें अक्ल शऊर अता फरमाई, उन महफिलों से बचकर अपने नबी की बदमों में बैठे हुए। हमारे नौजवानों की उम्रों में, हमारे बुजुर्गों की उम्रों में बेपनाह बरकतें और रहमतें अता फरमाई। बहुत तेजी के साथ में चंद बातें आप सुन लें, हालांकि तकरीर का वक्त तो निकल चुका है, लेकिन मैं आया हूँ तो चंद बातें आप तक पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह तफसील के साथ में कभी फिर गुफ्तगू होगी। खुतबे के बाद अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की एक आयत करीमा को मैंने आपके सामने पढ़ा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आयत करीमा का शान नुज़ूल, आयत करीमा का शान नुज़ूल बुलबुल सिदरा, बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील अमीन आयत मीलाद लेकर रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में किस वक्त हाजिर हो रहे हैं। वाह बेशक सुभान। मौका क्या था, कौन सा वक्त था कि मुस्तफ़ा की बारगाह में बुलबुल सिदरा तशरीफ लेकर आए। तो उसको सुन रहे आप। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्र के आखिरी हिस्से में सरकार आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। उम्र के आखिरी हिस्से में मुस्तफ़ा आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं।
और मुस्तफ़ा की बारगाह में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि 1,00,000 से जायद मुसलमानों को, 1,00,000 से जायद कलमा पढ़ने वालों को, 1,00,000 से जायद मोहब्बत करने वालों को मुस्तफ़ा की बारगाह में पहले रब ने भेज दिया। सुभान अल्लाह। रब ने नबी की बारगाह में भेजा। आने के जैसे ये पूरा मजमा जमा हुआ, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील, रब की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं हुक्म रब्बे जलील। देख रहा है जिब्रील आज मेरा महबूब हज करने के लिए जा रहा है। सुभान अर्ज अल्लाह। करते हैं हजरत जिब्रील, हाँ मेरे मौला देख रहा हूँ। बोले तो जिब्रील के सिदरा पर बैठने का मौका नहीं है, बल्कि जमीन पर चला जा और जमीन पर पहुंचने के बाद तू मेरे महबूब का पहले मिलाद पढ़ना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब का देखो, ये बरादरी जब बिगड़ती है ना, तो देखो अभी बस जिसे जाना है बिल्कुल सुकून के साथ में चले जाओ। ये तो हमें मालूम था, हमें तो डर लगता। खैर आप जितनी बैठी हो बस बात है, कोई मत करना। जिसको जाना है नकाब ओढ़ के और वापस जाती रहो, मैं आपको सुना लूंगा, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। जिब्रील जाओ, जाकर मेरे नबी का, जल्दी बोलो, मेरे नबी का मिलाद। बेशक। क्या कर लो? मिलाद। पढ़ना शुरू कर दो। जी बेशक। तो फरीदपुर वालों, आपने कोई नया काम नहीं किया। कभी सोच रहे हो कि नया काम कर लिया, जी, लेकिन हाँ ये काम वो कर लिया है जो हजरत जिब्रील ने किया था। बेशक। सुभान अल्लाह। ये वो काम किया जो हजरत जिब्रील ने किया था। क्या? जिब्रील ने भी मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा और तुम भी मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़वा रहे हो और मुस्तफ़ा का मीलाद सुन रहे हो। सुभान अल्लाह। तो सुन्नत जिब्रील अदा हो रही है। अल्लाह इस पर भी सवाब अज़ीम अता फरमाएगा। बेशक। बुलबुल सिदरा बहुक्म रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए और आने के बाद सबसे पहले आकर हजरत जिब्रील ने मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा। बेशक। किस अंदाज में पढ़ा? किस अंदाज में पढ़ा? तो अंदाज ये था, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक। मुस्तफ़ा का मीलाद हजरत जिब्रील ने पढ़ा तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसके बाद अपना मीलाद खुद पढ़ा। और कब पढ़ा? कब पढ़ा? जब 1,24,000 सहाबा, 1,24,000 कलमा पढ़ने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में मौजूद थे, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा के मजमे में, अपने सहाबा के मजमे में मुस्तफ़ा ने अपना मीलाद पढ़ा। पता ये चला मुस्तफ़ा ने खुद अपना मीलाद पढ़ा है। तो आज हम नबी का मीलाद पढ़ रहे, तो सुन्नत जिब्रील को जिंदा कर रहे और मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ रहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती शकील साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो थक चुके हैं वो जा चुके हैं, जो थक चुके हैं वो जा चुके हैं, और जो अभी हेकड़ हैं वो अभी जमे पड़े हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। जी। जो हेकड़ है अभी किस चीज में? नबी के इश्क में। सुभान अल्लाह। अरे नबी के इश्क में ही तो बैठे हो, जी जी जी। बेशक। नबी के प्यार में बैठे हो। लेकिन आइए मैं आपको बहुत तेजी के साथ में चंद बातें बताकर रुखसत होता हूँ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर से ज़ुहूर तक, जी, नूर जी। से ज़ुहूर तक, सबसे पहले आदम की पेशानी में, आदम के बाद 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के पास ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होता हुआ चला। वाह, जी जी जी। बेशक। आखिर में फिर सरदार मक्का हजरत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पेशानी में इस नूर मुस्तफ़ा को रखा गया। जी बेशक। कौन है हजरत हाशिम? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद। बेशक। जी। सरकार के जद्दे अमजद हजरत सैयदना हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस सरकार के जद्दे अमजद है। जब नूरे पाके मुस्तफ़ा जनाबे हजरत हाशिम की पेशानी में रखा गया तो हजरत हाशिम
पूरे मक्का में मुमताज हो गए, सुभान अल्लाह। पूरे मक्का में मुमताज। और होते क्यों नहीं? इसलिए कि मुस्तफा का नूर आपकी पेशानी में चुमकारे मार रहा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिन रास्तों से हाशिम गुजरते, जिन राहों से हाशिम गुजरते, दरख्तों के पास से हाशिम गुजरते, दरिया के पास से हाशिम गुजरते, पहाड़ के पास से हाशिम गुजरते, पाँव झुककर हाशिम को मुबारकबादी पेश करता, दरख्त झुककर हाशिम को मुबारकबादी पेश करता, दरिया झुककर हाशिम को मुबारकबादी पेश करता। चारों सिम से आवाज आती, ऐ सरदारे मक्का, मुबारक हो तेरी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर चमक सुभान रहा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। तेरी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। अल्लाह को अकबर, क्योंकि नूर मुस्तफ़ा है। मक्का के हर अमीर की ख्वाहिश, मक्का के हर असीर की ख्वाहिश, मक्का के हर दौलतमंद की ख्वाहिश, मक्का के ज़मीनो जायदाद वाले की ख्वाहिश, एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, एक ही ख्वाहिश रहा करती थी। वो क्या थी? जब ये यही सोचते थे हाशिम हमारे घर की दामाद बन जाए, हाशिम हमारे घर की दामाद बन जाए। इसलिए अगर हाशिम हमारे घर का दामाद बन गया तो हमारा मकाम ऊंचा हो जाएगा, हमारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। किस लिए तमन्ना कर रहे थे? वजह सिर्फ यही थी, मुस्तफा का नूर हाशिम की पेशानी में चमक रहा था। इसलिए तो ख्वाहिश थी, इसलिए तो तमन्ना थी, हाशिम अगर हमारे दामाद बन जाए। अल्लाह को अकबर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ फरीदपुर वालों, ईमानदारी के साथ बताना, आज तुम अपने बेटे का रिश्ता करते हो, कभी ये तलाश किया है कि बेटी कैसी होनी चाहिए? आप बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते हो, कभी आपने ये सोचा है बेटा कैसा होना चाहिए? बेटी वाला ये सोचता है अमीर हो, तो बेटे वाला ये सोचता है वो भी तो बेटी वाला भी दौलतमंद होना चाहिए, दहेज इजाजत से ज्यादा मिलना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। हालत तो ये है, मौलाना अशफाक साहब ने कहा था कि मौलाना अशफाक ने यही तो कहा था, रिश्ते में अंधे तक गए। अरे मामला अलग थलग हो चुका है मेरे प्यारे। लेकिन आज ये मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज हमारी हालत तो ये है, रिश्तों का मामला तो बाद में होता है, पहले तो बेटी वाले की पहले से ही हालत खराब हो जाती है। लेकिन आओ मुस्तफा का नूर, मुस्तफा का नूर जब दुनिया में तशरीफ लाया, कभी आदम के पास, कभी शीश के पास, कभी मूसा के पास, कभी ईसा के पास, कभी इब्राहिम के पास, कभी याकूब के पास, कभी इलियास के पास, कभी दानियाल के पास, 1,24,000 पैगंबरों के पास नूरे पास बाकी मुस्तफा आता रहा। और हर एक नबी की बशारत देता जाता था, मेरे बाद नबी आने वाला है, हमारे बाद नबी आने वाला है। ये तो नबियों का मामला था। फरिश्तों ने भी यही तो अर्ज किया था, इधर या सैयद अल मुरसलीन, इधर या सैयद अल मुरसलीन, ए सरदार, ए नबियों के सरदार अब जाहिर हो जाइए, नबियों के सरदार आ जाइए। अल्लाह को अकबर। लेकिन जनाब हजरत हाशिम है, इनका मामला ये था, ये अपने मुनकसिर मिजाज थे, बड़े बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी कौम के लिए बड़े हमदर्द, अपनी कौम के रहनुमा, अपनी कौम के लिए बड़े हमदर्द थे। अल्लाह हू अकबर। एक मर्तबा का वाकया, मक्का के अंदर तहस साली पड़ गई, भूखमरी पड़ जाती है, यहां तक कि भूख की वजह से जानवर बिलक रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से सिसकियां ले रहे थे, बुजुर्ग भूख की वजह से दम तोड़ते चले जा रहे थे, इंसानियत सिसकियां ले रही थी। जब ये हालत मेरे और आपके मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हजरत हाशिम ने देखा, अपनी कौम का ये दर्द सह ना सके, मुल्क के शाम पहुंचे, वहां से खाने का सामान खरीदा, वापस आए और आने के बाद में आपने रोटियां बनवाना शुरू की। एक ऊंट सुबह को, एक ऊंट शाम को आप अपना दिबा कराते थे, दोनों टाइम मक्का वालों को खाना खिलाते थे। सुभान अल्लाह। दोनों टाइम मक्का वालों को खाना। ये कोई नहीं था कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा।
ऐलान आम होता था, सरदार मक्का के यहाँ खाना तैयार हो चुका है, भूखे आ जाओ, नंगे आ जाओ, फकीर आ जाओ, अमीर आ जाओ, सब आओ खाकर चले जाओ। सुभान के अल्लाह। लिए था। अल्लाहू अकबर। और आज हमारी भी हालत है, आज हमारी भी तो हालत है। अगर इमाम की दावत अगर आ गई ना तो बहुत सौ की तो हालत खराब हो। जी जी बेशक जी, यही बात है हजरत, हक बात। बहुत सी जगह की शिकायत तो सुनने मिली है साहब। जी हाँ, एक जगह तो इमाम साहब कह रहे थे बकायदा बेचारे, बोले साहब मैं भी क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले दावतें कूद रही है हमारी तो। जी 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 जी, हक बात। कूद रही है, कूद। बोले मतलब? बोले वो कहता, बोले आज मौका नहीं है, आगे चले जाओ। आगे पहुंचे, बोले आज भी मौका नहीं है। बोले साहब छठी जगह नंबर आया, पसीने आ रहे लोगों को। जी बेशक हक बात है हजरत। मेरे नबी ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था, एक दौर वो आगा मेरी उम्मत रहमत से भागेगी, जी मेरी उम्मत रहमत से भागेगी। और आज वही दौर है प्यारे, आज वही दौर है, उम्मत रहमत से भाग रही है, मुस्तफा की शरीयत से दूर होती चली जा रही है, कानून इस्लाम से दूर होती चली जा रही है। अल्लाहू अकबर। लेकिन देखो ये है सरदार मक्का जनाब हजरत हाशिम, दोनों टाइम मक्का वालों को खाना खिला रहे, खाना खिलाते हैं, रास्ते से गुजरते हैं। अल्लाहू अकबर। यहाँ तक के मक्का वाले आपकी ताज़ीम व तकरीम करते हैं। लेकिन देख एक बादशाह है जिसका नाम तारीख ने चाहे हिराकुल बताया, हिराकुल बादशाह, उस बादशाह को खबर होती है ज़बूर इंजील तौरात में उसने पढ़ लिया था और उस दौर के उलामा से पूछ लिया था। उन दौर के उलामा ने बताया था कि आखिरी पैगंबर का नूर जनाबे हजरत हाशिम की पेशानी में चिमकारे मार रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये हिराकुल बादशाह बड़ा तालीमो चाबिर बादशाह गुजरा है। अल्लाह अकबर। इसने एक रोका लिखा, एक खत लिखा और खत का पैगाम के खत में ये लिखा, इस सरदार मक्का मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी के साथ में निकाह कर ले, अगर निकाह के लिए आप राजी हो जाएंगे, इसके बदले में दौलत मांगेंगे दौलत दूंगा, हुकूमत मांगेंगे हुकूमत दूंगा, जमीनो जायदाद मांगेंगे जमीनो जायदाद दूंगा, जो चाहे माँ जो आप मांगेंगे वो अता करने के मैं देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन इस सरदार मक्का ये भी देख लेना, इनकार करने से पहले जिस बेटी के रिश्ते का पैगाम मैंने आपके पास भेजा है, मेरी बेटी ऐसी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, उस बेटी का नाम है, उस बेटी के हुस्न और जमाल का कोई दूसरा सानी नहीं है। मेरा मानना तो ये है पूरे अरब के अंदर मेरी बेटी जैसी कोई हसीना जमीला किसी की बेटी नहीं होगी। ऐ सरदार मक्का, मैं तो आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाह करना चाहता हूँ अपनी बेटी का, मोतबर तराओं से पता चला है कि आपकी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। सुभान अल्लाह। आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें तो हमारा मकाम बढ़ा दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। हमारा मकाम बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सरदार मक्का ने खत लिया और पूरे कबीले वालों को जमा किया, कहा कि देखो मेरे कबीले वालों, ऐसे ऐसे ये बादशाह का खत आया हुआ है, अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है, मशवरा दो, मशवरा दो। जमीनों जायदाद देने के लिए तैयार, हुकूमत देने के लिए तैयार, मालो दौलत देने के लिए तैयार है, बेटी भी हसीना जमीला है। बोलो मेरे मक्का वालों क्या किया जाए? तो मक्का वालों ने जवाब दिया था, ये हमारे सरदार आप मालिक हैं, जो चाहे आप फैसला करें। वाह सुभान। जो चाहे आप फैसला करें, इसमें हमें कोई इख्तियार नहीं है। तो अब सुनो, मेरे नबी के दाता ने जवाब दिया था, ए मेरे मक्का वालों सुनो, मैं उस बादशाह के रिश्ते को ठुकराता हूं, उस बादशाह के रिश्ते को ठुकराता हूं। ईमानदारी से बताओ, ऐसा अगर तुम्हें मिल जाए तो, अगर मिल जाए ऐसा, कहीं से तय हो गई हो मोटरसाइकिल बुलेट और अचानक प्रधान लेकर आ जाए, बोले देख ले चौपैया है, अल्टो है, अल्टो। जी जी हक बात है जी। अल्टो है, अल्टो। तो कह गए अल्टो है तो मैं भी पलटो। तुम क्यों घबरा रहे हो? देखो कैसे चक्कर चलाता हूं, कैसे चक्कर चलाता हूं, ऐसे चक्कर चलाता कि खुद घन चक्कर बन जाता। चक्कर चलाते चलाते बोले बच्चा लड़का मारने के लिए तैयार नहीं है, कर नहीं रहा है, खत्म। अल्टो पे चढ़ा,
अचानक उसके पास अगर ईमानदारी से बताओ, अगर बोलेरो का जाए तो अल्टो छोड़कर फिर बोलेरो पर चढ़ जाता है। जी दौलत के नशे में इतना बदमस्त हो चुका है ये मुसलमान। वाह वाह सुभान मैं पूछता हूं मेरी कौम के कमजोर मुसलमानों, कभी तुमने गौर भी किया है जिस बेटी का निकाह अपने बेटे के साथ तुम करने के लिए जा रहे हो, जिस बाप से तुमने वादा किया था, क्या तुम्हें खबर है वो बेटी का बाप तुम्हारे लिए गाड़ी के लिए, रिश्ते के लिए, मुर्गे के लिए, कोरमे के लिए कहां से मांग कर लाता? जी 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 हक बात है। कभी गौर किया आपने? कभी गौर नहीं करते। उसके बाद कहते हैं कि ना मालूम क्यों हमसे हमारा खुदा क्यों नाराज हो गया। खुले आम तुम मुस्तफा की शरीयत की धज्जियां मचा रहे हो, उसके बाद कामयाबी को तलाश करते हो। ये मुफ्ती मोहम्मद हुस्न आलम साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, ये बाहर जाते रमजान शरीफ में हम भी जाते और हमारे पास कुछ ऐसे मांगने वाले भी आए जो कि मस्जिद में ऐलान नहीं किया, डायरेक्ट हमारे रूम में आए, आंखों में आंसू में कहा कि भाई रोने की वजह क्या है? बोले मौलाना मैं मांगने के लिए आया हूँ। कहा कि मस्जिद में ऐलान कर दो। तो वो जवाब देता है मैं उन भिखारियों में का भिखारी नहीं हूँ। बोले मतलब? बोले मेरी 2 बेटियों का रिश्ता हो चुका है, लेकिन जहेज देने के लिए, बारात को खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, अकेला हूँ, कमाई का कोई जरिया नहीं है, मजबूरी भीख मांगने पर, मजबूरी ये है कि भीख मांगने पर आमादा हो चुका हूँ। मैं आज भीख मांगने के लिए आया हूँ, अगर आप खुफिया तरीके से हमारा ऐलान कर दे तो आपका एहसान होगा। उस बेटी के बाप की आंख में आंसू। जी 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 अल्लाहू अकबर। बेटी के बाप की आंख में आंसू है। खुफिया तरीके से जो हमारे ताल्लुकात वाले थे उनको रूम पर बुलाया। बुलाने के बाद में कि भाई ऐसे से मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो चुका हस्बे हैसियत उन लोगों ने उस गरीब की मदद की। मैं पूछना चाहता हूँ, ए बेटे वाले, कभी तूने हिसाब लगाया तेरे लिए वाह वाह ये बुलेट, तेरे लिए ये अल्टो, ये खरीद तेरे लिए कोरमा, अरे जिसकी हैसियत थोड़ा चावल खिलाने की भी नहीं थी, आज वो किसके घर पर तू 500-300 को ले जाकर धावा बोल रहा है और तेरे बारातियों को 250-300 को कोरमा खिला रहा है। कभी तूने गौर किया कि वो कहां से लाया? कौन सी मस्जिद के दरवाजे पर जाकर तेरे लिए भीख मांगी? वाह वाह जी कौन सी दरवाजे पर गया मस्जिद के और भीख मांग कर लाया? मैं पूछता हूं नौजवान, मैं पूछता हूं मुसलमान, कि जिस बाप की बेटी को तू बयाने के लिए गया था, कि उस गरीब की जबान से तेरे लिए दुआ निकले? जी वाह वो वाह तुम्हें दुआएं देगा, चौराहों पर खड़े होकर तुम्हारे लिए बद्दुआएं करेगा। जी जी अल्लाहू बेशक अकबर। लेकिन तू गरीब की बेटी के साथ में निकाह कर लेता, गरीब की बेटी तेरे घर में दुल्हन बनकर चली जाती, पहला कदम गरीब की बेटी का तेरे घर में पहुंच जाता, खुदा की रहमतें तेरे घर में बरसनी शुरू हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर। लेकिन सुनिए, सरदार मक्का ने कहा था नहीं, दौलत नहीं चाहिए, जमीनों जायदाद नहीं चाहिए, हुक्मरानी वहां की नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ऐसी औरत के साथ में निकाह करूंगा, ऐसी औरत के साथ में निकाह करूंगा जिसकी पेशानियों में शहीदों की तड़प हो। सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसकी पेशानियों में शहीदों की तड़प हो, ताकि नूरे मुहम्मदी अपने असली मकाम तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे वाह वाह मुहम्मदी क्या बात अपने है। असली मकाम तक पहुंच जाए। अल्लाहू अकबर। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई है, अगर इजाजत हो तो जी 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 अता हो हजरत। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर खता हो तो उलमा की तरफ से अता हो। देखिए, गवर्नर नजमुद्दीन के छोटे भाई, बड़े भाई, अल्लाहू अकबर, तारीख का चैप्टर आपके जहनों में उतार रहा हूं। होश की दवा करो, आज तुम कहां से कहां पहुंच चुके हो। आज मेरी कौम, अरे जिस कौम को यार अल्लाह ने हाकिम बनाकर भेजा, जी 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 बेशक। जिस वाह कौम जी को हक रब ने बात। बादशाह बनाकर भेजा हो, जी
वाह। आज वो कौम मगलूब, जी बेशक, आज वो कौम जलील। कभी सोचा है कि जलालत का तोक, जिल्लत और रुसवाई का सेहरा आज हमारे ऊपर क्यों डाला गया? आइए सुनिए। गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई, छोटे भाई का निकाह हो गया। बड़े भाई ने शादी से इंकार कर दिया, शादी से इंकार किया। भाई ने कहा कि भाई ये तो बताओ कि शादी क्यों नहीं करते हो? बोले कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद फिर कहा बताइए शादी करना कि नहीं करना है? कहा कि शादी तो करना है। बोले तो रिश्ता तलाश करें? बोले अभी नहीं। बोले रिश्ता मैं खुद तलाश करूंगा। बोले मतलब? बोले कैसी लड़की के साथ में निकाह करना चाहते हो? तो दिल की आवाज थी, सुनिए और दिल की तख्ती पर नक्श कर लेना नौजवानों। वाह वाह जी, क्या बात है। गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई ने जवाब दिया था अपने भाई को, अरे मेरे भाई, मैं ऐसी लड़की के साथ में निकाह करूंगा कि जिसके कल मैदान महशर जब कायम हो, कल मैदान महशर कायम हो और मेरे गुनाहों की वजह से मेरा रब मुझे जहन्नम की तरफ भेज रहा हो, अल्लाह, तो मेरा रब मेरी नेक बीवी के सदके से मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में भेजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकील साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह है, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। ऐसी लड़की के साथ में निकाह करना है। अगर कल मैदान महशर में मेरे रब की तरफ से मुझे हुक्म हो कि जन्नत में ले जाओ, अल्लाहू अकबर, तो मेरी बेबी इतनी नेक होनी चाहिए कि उसकी नेकी की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाकर जन्नत में, सुभान अल्लाह, ऐसी बीवी होनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। मसला पेचीदा ना दौरे हाजिर में। अब मिलेगी क्या? मिलेगी ऐसी लड़की? ऐसे लड़के जी 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 बेशक जी। अब पहले पूछ रहा कि इंटर करी हुई है कि नहीं? इंटर वो अलग बात है कि इज्जत पे लिंटर डालकर चली जाए। जी जी जी, वो लिंटर ही डाल रहे साहब। जी बेशक जी। और हालत तो ये हो गई आज हमारी कौम की। पहले तो मुफ्ती साहब पहले रिश्ते वो चढ़ते थे घरों में, अब तो बाकायदा मैरिज हालों में चल रहे हैं। जी मैरिज हालों में रिश्ते। क्या हो गया इस मुसलमान को? कहा कि मेरे भाई, इसी लड़की के साथ में मुझे निकाह करना है जिसकी नेकी की वजह से मेरा रब मुझे जन्नत में भेज दे। घर छोड़ दिया, घर से निकला, चलता रहा। बाहर निकलने के बाद एक जगह पहुंचे, अजान का वक्त हो गया। अजान का वक्त हो गया कि चलो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले। चलो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले। ईमानदारी से बताइए ईशा किसने पढ़ी है? थोड़े बहुत ही उठाएंगे हाथ में उठाइए, हाथ में उठाइए। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ, किसी को जलील करना नहीं चाहता हूँ। बहुत कम हाथ उठेंगे, बहुत कम हाथ उठेंगे जी जी बेशक जिसने नमाज ईशा पढ़ी होगी। जी, हक प्यारे, बात। रब का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे अच्छा जरिया नमाज है। सुभान अल्लाह, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए बेहतरीन जरिया नमाज। सुभान, आगे बढ़ो। मस्जिद में पहुंचा नौजवान, जाकर नमाज जोहर को अदा किया। नमाज पढ़ी, इमाम साहब से मुलाकात हुई। इमाम साहब से पूरी हालत, पूरी रुदात पढ़कर सुना दी। बोले मुझे ऐसी लड़की की तलाश है। इत्तिफाक से उस बस्ती में एक बारात एक लड़की की आई हुई थी। निकाह का वक्त करीब आया तो लड़की की तरफ से खबर ये आई, मुझे इस लड़के के साथ में निकाह नहीं करना है। लड़के के साथ में निकाह नहीं करना है। मेरी बेटियां सुने, अगर आज भी बेटियां कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे सुभान अल्लाह, तो आज भी इनकी शिकामों से पैदा गुलामे गौसे आदम पैदा होंगे, गुलामे आला हजरत पैदा हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहू अकबर। लड़की ने इनकार कर दिया कि मुझे इसके साथ में निकाह नहीं करना है। अल्लाहू अकबर। बारात घर पर हो, बेटी ने इनकार किया। कहा कि बेटी ये तो बता दे कि तुझे निकाह करना कि नहीं करना है। बेटी कहती है निकाह तो करना है, निकाह तो करना है। बेशक, जब इतना कहा तो बाप बोलता है
ए मेरी बेटी, जब तुझे निकाह करना है तो इज्जत का फालूदा क्यों करती है? तेरा निकाह करने के लिए बाप भी राजी है, निकाह करने के लिए तेरा भाई भी राजी है, निकाह करने के लिए तेरी माँ भी राजी है, पड़ोसी भी राजी है, हर कोई तेरे निकाह के लिए राजी है। ये तो बता, निकाह भी करना चाहती है, इनकार क्यों? वाह वाह, इनकार क्यों? मेरी बेटियां सुने जवाब। जब इतना कहा, वो बेटी बोलती है मेरे बाप सुन ले, भाई सुन ले, माँ सुन ले, निकाह तो करना है लेकिन इस लड़के से नहीं करना है। जी जी जी, इससे नहीं करना है। बेशक। बोले कमी क्या है, किससे शादी करना है? तो जवाब देखो, बेटी बोलती है मेरे बाप, मेरी माँ सुन, मेरे बाप सुन ले, मेरे भाई सुन ले, मैं ऐसे लड़के के साथ में निकाह करूंगी, कल मैदान महशर कायम होगा, कल नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर गुनाह की वजह से, मेरी कोई खता की वजह से मेरा रब अपने फरिश्तों को हुक्म दे दे कि जाओ इस मेरी बंदी को जहन्नम में ले जाओ, तो मेरा शोहर इतना नेक हो, उसकी नेकी की वजह से अल्लाह जहन्नम से बचाकर मुझे जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, कारी शकील साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या बात है हज़रत, सुभान। मेरे मुस्तफा ने आते आते दिया था। जी बेशक, यही तो दिया था मुस्तफा ने। मुस्तफा आते चले गए, निजाम बदलता चला गया। वाह वाह, जी सुभान अल्लाह। निजाम बदला किसके लिए? मुस्तफा के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के लिए। अल्लाह को अकबर। आगे बढ़ते हैं। जब इतना कहा लड़की ने, ऐसे लड़के के साथ में निकाह करना है कि उसकी नेकी की वजह से, उसके सजदों की वजह से, उसकी सच्चाई की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी दयानतदारी की वजह से मेरा रब मुझे जन्नत अता कर दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम साहब को बुलाया गया। इमामों की जरूरत बाद में तो पड़ा है ना? जी जी, या तो 10वें चीजों में पड़ा है, जी रिश्तों में कहाँ जरूरत पड़ रही जी जी, हक बात है हजरत। जी बेशक, है? रिश्तों में, अकीकों में, या चौथी में, या दशायरी में इमामों की जरूरत कहाँ पड़ा है? जी नहीं पढ़ती। 10वें में ही पड़ा है। जी हाँ, 30 से लेके 40वें तक। और इमाम साहब की इमामत अगर ज्यादा चली तो बरसी तक। वाह जी, आइए आइए, क्या मतलब? बोले अब्बा की बरसी आ गई। बोले 1 साल पूरा हो गया? बोले हाँ 1 साल पूरा हो गया। इमाम साहब ने कहा कि मुझे वहां जाना, तो बोले नहीं आज नहीं जाओगे, हाँ आज नहीं जाओगे, इतनी मुश्किल से तो अब्बा की बरसी आई है। जी बेशक, चले गए तो बात खराब हो जाएगी। बेचारे इमाम साहब अगर चले गए तो बात खराब हो ही जाएगी। जी बेशक, बात खराब हो ही जाती है। चाहे दूसरे जगह की तारीख बेचारों की 1 महीना पहले की लिखी हुई हो, और ये कब गया? इधर हांडी चूल्हे पर। इमाम साहब दावत है, इमाम साहब दावत है, बोले की चीज की? बोले 10 बार। 8 दिन पहले बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन याद रख मेरे प्यारे, इमामों से अपना रिश्ता कायम करो। वाह सुभान अल्लाह। इमामों का कुर्ब हासिल करो, अपनी मसाजिदों के आइम्मा के पास बैठा करो। याद रखो, जब जब तुम इमामों का कुर्ब हासिल करते रहोगे, इमामों के पास बैठते रहोगे, और बैठने के बाद में दीनी मसाइल सीखते रहोगे, इंशाअल्लाह एक वक्त होगा तुम नमाज के पूरे मसाइल जान जाओगे। सुभान अल्लाह, बेशक जी, हक किस्मत बात है तक ही हजरत, हक महदूद मत रखो इमामों को। किस्मत वाले हैं वो लोग जो अपने इमाम को चौथी में भी याद रखे हैं, बात। वाह जी जी, अपने इमाम को दशायरी में भी याद रखे हैं। बेशक लेकिन अब तो सब उल्टा है ना जी। लेकिन देखिए तारीख का मुताला कीजिए। पूछे इमाम साहब को बुलाया गया, बोले इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मामला ये है, लड़की निकाह करने से इनकार करती है। इमाम साहब भी चक्कर में आ गए। हम सोच रहे 5000 आज निकाह के मिलेंगे, वो भी खत्म, वो भी खत्म हो गए जी, वो भी खत्म। बड़ी मुश्किल से तो निकाह, बड़ी मुश्किल से निकाह आया था। पहली बात तो आते नहीं, और बड़ी आते भी हैं तो पूरी बस्ती उन निकाहों पर नजर रखने वाले। इमाम साहब आपको लगता है
आप तो 5,000 की बोले पेप्सी पिलाओगे? हाथ मसल के बोले अब तो लग जाएगी दो। बड़ी मुश्किल से रुक पाते हो पैसे। वो सबकी नजरें पड़ जाती है। हालांकि ये जुमले सब मोहब्बत में बोलते हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन तो बोल दो। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे। इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब गजब हो गया। बोले क्या हुआ? इमाम साहब तो रजिस्टर निकाल लेते अपना भर रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले क्या कर रहे हो? बोले रजिस्टर भर रहा हूँ। बोले किस लिए? निकाह पढ़ाने। बोले बेटी ने इनकार कर दिया। बोले इनकार कर दिया। इमाम साहब के हाथ से कलम छूट गया। तो छूट जाएगा। इमाम साहब का अगर तुम्हारे भी अगर 5,000 का नुकसान होता तो तुम्हारे हाथ से भी छूट जाता। वो तो सबके नुकसान तो किसी का भी हो। हेलो कहा कि मामला क्या है? बोले ऐसे से मामला बेटी का, अपनी बेटी की तमन्ना ये है, बेटी की आरज़ू ये है। बेटी बोलती है कि ऐसे लड़के के साथ में निकाह करना है कि जिसकी नेकी की वजह से, जिसकी सैयों की तवालत की वजह से, जिसकी दयानतारी की वजह से, जिसकी ईमानदारी की वजह से मेरा रब कल मैदान महशर में मुझे अगर मेरा रब उसकी ईमानदारी की वजह से, मेरे शोहर की वजह से मुझे जन्नत अता कर दे। मैं ऐसे के साथ में निकाह करना चाहती हूँ। कहां से लाए? वाह वाह सुभान अल्लाह जी, हक बात है। ये रिश्ता ऐसा कहां से लाए? इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा लाने की जरूरत नहीं, रिश्ता मिल चुका। इमाम साहब भी खुश हो गए। 5,000 का नुकसान नहीं हुआ। हो गए। अरे बोले मतलब कहां है रिश्ता? कहां है रिश्ता? बोले आ जाओ मस्जिद में हुजरे में बैठा। सुभान सुभान बेटियों के रिश्ते कराया करो तो पढ़े लिखों से कराया करो। वाह वाह पढ़े जी। लिखों से कराया करो, इसलिए कि पढ़े लिख के झूठ नहीं बोलते। पढ़े लिख के झूठ नहीं बोलते रिश्ता कराने में। तो बोल रहे ना नोगत नापना और सोगत फाड़ना, वो चीज नहीं होती है। पढ़े लिखों से कराया करो। और किसी बेटी का रिश्ता, किसी की बेटी का रिश्ता कराया करो ना तो घराना देख लिया करो, झूठ मत बोला करो। इज्जतदार घराने में जैसी जिस हैसियत को वो है उसी हैसियत के घराने से मुलाकात कराया करो। अल्लाह को अकबर। देखिए कहा कि देखिए रिश्ता तो वहां पर मौजूद है। बोले कहा? बोले मेरे हुजरे में बैठा हुआ है लड़का, देख लो अगर तुम्हें पसंद आ जाए। बोले लड़का कैसा है? बोले जो ख्वाहिश तुम्हारी बेटी की है वही ख्वाहिश उस लड़के की है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नौजवानों जब नमाजें पढ़ा करो ना, नमाजें पढ़ा करो तो यही दुआ मांगा करो, या अल्लाह नेक बीबी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। ये दुआएं मांगा करो, या अल्लाह नेक बीबी अता कर दे। हमें नेक बीबी भी मिल जाना किस्मत की मेराज है जी बेशक। ना बार घर के हालत ये है कि मैदान जंग बने पड़े घर जी बेशक जी, मैदान जंग बनने। अखाड़ा है अखाड़ा घर में। और घर से बाहर निकले तो जंग शुरू है जी बेशक। नेक बीवी का मिल जाना एक किस्मत की मेराज है बंदे की। अल्लाह को अकबर। लेकिन देखेंगे कहा कि देख लो चलकर न लड़का बैठा हुआ है, वो भी उसकी भी तमन्ना यही है कि बीवी ऐसी हो, लेकिन तुम्हारी बेटी की तमन्ना भी यही है कि शोहर ऐसा हो। अल्लाह को अकबर। पहुंचे मस्जिद में, पहुंचे हुजरे में, तलाश किया। हुजरे से लड़के को बाहर बुलवाया। गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई को बाहर निकाला गया। कहा कि कौन कहाँ के रहने वाले? बोले ये मत पूछो, जैसे को तुम चाहते हो वैसा मिल गया है, लेकिन दौलतमंद भी है, सब कुछ भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है और दुनिया के अंदर वकार भी है। जैसे रिश्ते को तुम्हारी बेटी चाहती है वैसा रिश्ता मेरी नजर में ये है। बुलाया गया, पूछा गया तो वही जुमले। अल्लाह अकबर। दोनों का निकाह हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई जहेज नहीं। तुम कर लेते कोई दहेज नहीं। बेशक सुभान। हुजरा में बिठाकर निकाह कर दिया गया। गवर्नर नजमुद्दीन के बड़े भाई अपनी स्टडी के हयात को लेकर घर पहुंचे। खानदान वालों ने देखा कि भाई ने निकाह कर लिया, जवान ने निकाह कर लिया। दुल्हन को देखने के लिए आए, सब देखकर खुश हो गए। अरे दुल्हन भी कोई ऐसी वैसी तो रही थी,
सजदे करने वाली थी, सच्ची थी, सच्ची। अल्लाहू अकबर। जब दो सच्चे एक जगह मिले, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन सच्चों के दरमियान जब औलाद अता फरमाई, जब एक बेटा पैदा फरमाया, उसी बेटे को ज़माने ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वाह वाह। दरमियान अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो जनाब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूब जैसा बेटा अता फरमाया। यार आज हम मानते हैं कि गौसे आदम तुम्हारे शिकमों से, हमारी बेटियों की शिकमों से पैदा नहीं हो सकते, लेकिन गुलाम गौस से पैदा हो सकता है, गुलाम आला हजरत तो पैदा हो सकता है। अब आइए पलट कर फिर वही पर खत्म कर दे। जी जी बोलो हजरत। अल्लाह खैर करे। जी जी जी। अल्लाह की मोहब्बत को सलामत रखे। 4 बजे तक बैठे रहोगे इंशाल्लाह। एक बार नारा लगा जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो। कारी शकील अहमद साहब की बिला, कारी शकील अहमद साहब की बिला। इंशाल्लाह आपकी उम्मीद है 4 बजे तक, तो इंशाल्लाह 4 बजे तक बोलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। जी जी बोलो हक बात। जी हजरत। 4 बजने में भी काफी वक्त है जी। और हमें आज नहीं, हमें लगातार कई दिन तक तकरीरें भी करनी है। जी जी जी। हमें कई दिन बोलना भी है, लेकिन चंद बातें और सुन लें। जी जी बेशक। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब फिर पलट कर वहीं आइए, जहन को हाजिर कीजिए। जी 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 बेशक। मुस्तफा के दादा जनाबे हजरत हाशिम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं ऐसी लड़की के साथ में निकाह करूंगा जिसकी पेशानियों में सईदी की तड़प हो, सुभान अल्लाह, जिसके अंदर हुस्न बातिन हो। अल्लाह अकबर। देखिए अब मैं आपको बताता हुआ चलो जवाब क्या था कि ताकि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु